रंडियां भी कमा रही हैं पैसा। ऐसे ऐसे मकान है छक्कों के, हिजड़ों के, खुदा की कसम के तुम आके देखो, आंखों से तो तुम्हारी आंखें फटी रह जाए। ऐसे ऐसे मकान है रंडियों के, हिजड़ों के, सनखों के, छक्कों के। पता ये लगा दौलत कमाना ये कमाल की बात नहीं है, मरने से पहले पहले ईमान बचाना ये कमाल की बात है। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। इसका नाम है कामयाबी। आ जाओ भैया लियो। भैया तुम्हें ही छोड़ दिया अकेलों को इस काम के लिए लोगों ने। अरे क्या बात है, ये कह रहे हैं मैं अपने लिए कर रहा हूं। बहुत अच्छे। जोर से बोलोगे, जोर से बोलोगे। हाथ उठा के कह के दिखा दो सुभान अल्लाह। सुनो इधर सुनो, कामयाबी की चीज का नाम है बताऊं, एक झलक देखो। तू क्या जलसे का नाम क्या है इसका? अरे वाह, चलो मोहल्ले में इंसानियत, मेरी गुफ्तगू भी इसी पर है। मोहल्ले में इंसानियत, मोहल्ले में इंसानियत, मेरा मौजू भी यही है। सुभान अल्लाह बोलो जरा। सुनो इधर चेहरा करके। तुम्हें तीजे के दिन भूल जाते हैं लोग, है नहीं भाई? कांधा लगाने मिल गया तो मिल गया, ना मिला कोई ना लगा रहा, कह रहा भीड़ बहुत है। जो कहते थे अरे जान दे दूंगा हट जा, कह रहा अरे यार जो करना कर ले जब तक तेरा भैया है। कान खोल के सुन लिया, पटा रहे हाथ तुझे ये सही बता रहा हूं, मरवा देगा किसी दिन ही। अरे अरे नारे तकबीर, तुम बैठो, तुम नारे बैठो, रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलाम रहमानी मियां साहब क़िबला, गुलाम रहमानी मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बैठो, स्टेज वाले बैठे अब लोग, बहुत अच्छा लगा। पूरी ताकत से इनकी आमद पर हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। बड़े बाप की बड़ी औलाद। अब तक मैं एक जुमला बोलता था कि इस इलाके की रौनक, मगर इस साल जो उर्स रहमानी मैंने देखा है, वही उर्स नाइबे मुजाहिद मिल्लत जो मैंने देखा है इस साल सोशल मीडिया पे, कसम खुदा की मेरा दिल खुश हो गया। हम बैठे थे एक दिन एयरपोर्ट पे, जबलपुर एयरपोर्ट पे, कई उलमा थे। अचानक वो फेसबुक पे चलाते चलाते वो वीडियो सामने आ गई। कसम खुदा की मेरा दिल खुश हुआ, तो दिल से दुआएं निकली इनके लिए। और आज भी दुआ करें सब, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आलिम नबील फाजिल जलील नमूनाए असराफ हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रहमानी साहब, नाइबे मुजाहिद मिल्लत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल राब साहब क़िबला अलैहि रहमा के पोते। सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा, रईस उड़ीसा का करम बगैर किसी के रोके जो इनके यहां तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह। उस घराने का बेटा तुम्हारे सामने मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इलाके पर नहीं बल्कि दुनिया सुन्नियत पर इन बुजुर्गों का फैजान जारी फरमाए। अब सुभान अल्लाह बोलो, फिर वहीं आओ माहौल में। सुभान अल्लाह जोर से। बात क्या चल रही थी? तुम्हें कोई याद नहीं करता, भूल जाती है दुनिया तुम्हें मरने के बाद, खत्म। ज्यादा से ज्यादा याद किया तो तीजा, 10वां, 20वां, 40वें के दिन तो लठिया चलती है लड़कों में। छोटा वाला कह रहा मैं कुछ ना दूंगा इन्हें, मेरे लिए कुछ देके ना मरा ये बाप। बड़ा वाला कह रहा हाँ सारी जमीनें मुझे देके मर गए वो। ये है तेरी हैसियत। लड़ैया औलादें, लड़ैया तेरी यानी कि घर की औलादें। दीवारें खड़ी हो गई मकान में, तोले खिंच गई तेरी जमीनों जायदाद में। तेरी नेतागर्दी, तेरी गुंडागर्दी, सब में आग लगा दी तेरी औलाद ने। किस लिए की थी दलाली?
किस लिए कमाए थे पैसे? किस लिए हड़पी थी जमीनें? किस लिए मारे थे दूसरों के हक? इसी दिन के लिए। कब्र में गए तो साथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कफन था तेरे जिस्म पर, हाथ खाली, जिस्म नंगा, कफन में कोई जेब नहीं, तन्हा जा रहे, जितना डाल दिया उठा दिया उठा दिया। किस हैसियत में आ गया? तेरी बूथ पे चिराग जलते थे, आज गुस्ल देते हुए लोग तुझे खड़े हुए झांक रहे, तो अपनी नाक की मक्की भी नहीं उड़ा सकता। बहुत अच्छा। क्या औकात है तेरी? जरा देख अपनी हैसियत। मगर सुन, ये तू है कि भूल गई दुनिया तुझे, और वो नबी वाले हैं। 1500 साल हो गए मजारों में लेटे हुए, आज तक दुनिया न नबी को भूली है, न नबी के गुलामों को भूली है, बहुत अच्छा। न भूली है, न कयामत तक भूलेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे नबी को दुनिया आज तक भूली क्यों नहीं? और शान क्या है उनकी? मक्के वाले कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, मदीने के कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, करबला वाले कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, नजफ वाले कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, बगदाद वाले कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, अजमेर वाले कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, कलियर वाले कह रहे हैं उन जैसा कोई नहीं, कछोछा वाले बोले हाँ उन जैसा कोई नहीं, देवा बकनपुर पीलीभीत तो बरेली वाले बोले उन जैसा कोई नहीं, और बरेली का तो इश्क ने करवट ली और इश्क का इमाम बोला अरे उन जैसे की बात कर रहे हो, मेरी जबान से जुमले सुनो। वो क्या है? सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे पाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे कौन देता है? देने को भी चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अच्छा भूले क्यों नहीं है दुनिया में? एक बात याद आ रही है मुझे, सुभान अल्लाह बोलो, बता दूं मैं तुम्हें। तो अपने बाप का भी ना हुआ, ना माँ का हुआ, शादी होते ही नजर बदल गई, शादी होते ही चूल्हा अलग। क्या पूछो, 500 रुपए कमा के आ रहे हैं, 6 खेले ला रहे हैं बगल में दाप के, तो वो भी सीधा बीवी के कमरे में। माँ का क्या होगा? बाप को कभी देखा तूने? मजदूरी कर करके 25 साल की मंजिल पे लाके खड़ा किया है इस बाप ने। माँ माँ है बेटा, बाप बाप है, इसे कभी मत भूल। माँ माँ है और बाप बाप है। अगर चाहते हो जिंदा रहो तो अपने माँ बाप की मोहब्बत को सीने में बसा ले, जिंदगी इनकलाब पाएगी। क्यों नहीं भूली दुनिया तुम्हारे रसूल को? बोलो भाई। सबने कहा उन जैसा कोई नहीं। अरे हद तो उस वक्त हो गई कि जब पूरी दुनिया का इंसान कह रहा है हाँ उन जैसा कोई नहीं, और जब लोगों की अकलें जवाब दे गई तो फिर एक ही रास्ता रह गया, गूगल। आदमी ने स्टार्ट किया, मोबाइल ऑन किया, लाइट ऑन किया और स्क्रीन पर मुंह रख के बोला गूगल तू बता दे क्या क्या उस जैसा कोई है? हमारे नबी के जैसा कोई है क्या? उनसे अजमत पे बढ़ के कोई है? बता दे तू के दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा इंसान कौन है? तो गूगल ने भी दुनिया के सामने जवाब दे दिया, अरे उनसे अच्छे और आगे इंसान की बात करते हो? सच्चाई सुनो, लेके मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक, दुनिया के जिस खित्ते और जिस जहत में नजर डालोगे, दुनिया के अंदर सबसे पवित्र, सबसे महान, सबसे इज्जत वाला, सबसे शान वाला, मर्तबा वाला, तकद्दुस की चादर ओढ़े हुए अगर दुनिया में कोई आया है तो मक्के में पैदा होने वाला अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सरकार की आमद
सरकार की आमद। जिंदाबाद। ये शान है तुम्हारे रसूल की, उन जैसा कोई नहीं। अब एक बात सुनो कि उन जैसा है क्यों नहीं, क्या था ऐसा, जरा उसको सुन लो आप। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं तुम्हें बता दूं। जज़ाकल्लाह। क्यों नहीं है उन जैसा कोई, सुनो। तुम सुबह को घर से निकलते हो तो तुम्हारी नजरें ये ले लूं, वो ले लूं, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, एक के दो बना लूं। और तुम्हारे नबी की नजर आए है, सुबह सुबह काशाने से निकले नबी, देखा तो टूटी हुई दीवार से सर लगाए, फटा हुआ कुर्ता पहने, काले रंग का इंसान खड़ा हुआ रो रहा है। तुम सुबह से शाम तक कितनों को रोता देखते हो, कभी पूछते हो कि रो क्यों रहे हो? तुम्हारे नबी ने रोता हुआ देखा, करीब चले गए। सच कहा था बरेली के मुजद्दिद ने, जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें, चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे रसूल गए, दस्ते नबुव्वत उठाया नबी ने। कौन सा हाथ जो कभी चांद की तरफ उठा तो चांद तो टुकड़ा हो गया, सूरज की तरफ उठा तो गायब हुआ सूरज वापस आ गया। अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा तो कंकर को कलमा पढ़ा दिया, अदना की तरफ उठा तो आला बना दिया, गरीब की तरफ उठा तो अमीर बना दिया, गुलाम की तरफ उठा तो उम्मत का इमाम बना दिया। वो उंगली उठाई मेरे नबी ने, हाथ उठाया मेरे नबी ने, जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम बोले, हाथ जिस सब तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। उठाया हाथ मेरे रसूल ने, और उठाने के बाद गरीब के कांधे पर रख दिया, यूं रखकर मुस्तफा बोले, इधर देखो। चेहरा फेर कर देखा तो हसीनों का हसीन खड़ा था, जोर से, जोर से, पूरी ताकत से, जमीलों का जमील खड़ा था। खुदा की कसम आंसू साफ किए गरीब ने, चेहरा रसूल देखकर कहा, कौन हो? मेरे रसूल बोले, ये मत पूछ के कौन हूं, ये बता रो क्यों रहा है। इतना जब कहा तो गरीब ने आंसू साफ करके कहा, 3 दिन से रो रहा हूं मक्के में। कितने दिन से? कितने? क्यों रो रहे हो? का गरीब हूं, मजदूर हूं। मक्के का बहुत बड़ा अमीर आदमी है अबल हकम, उसके यहां मजदूरी करता था। मेरी बीबी बीमार है, भूख की वजह से मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, घर में बीमार हैं, मैं भी बीमार आदमी हूं। मजदूरी मांगने जाता हूं, वो मेरे सीने पर ठोकर मार देता। कौन बोले? अबू जहल। वो मेरी मजदूरी मुझे नहीं देता, मैं बहुत मुश्किल में हूं। कौन सी शक्ल लेके जाऊं गरीब बीवी और बच्चों के पास? इतना सुनना था मेरे रसूल की आंख से आंसू निकल पड़े। क्या पैगाम है मेरे रसूल का, सुनो, और क्या जिंदगी है। ए अमीरों, कान खोल कर जुमला सुनो मेरी तकरीर का। मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले उसके दामन में डाल दिया करो। मुस्तफा कहते हैं, इधर मजदूर की मजदूरी को जो वक्त पर अदा करता है, और मजदूर हाथ में मजदूरी लेके जो खुश होता है, उसे देखकर मेरी रहमत खुश होती है। सुनो मेरे रसूल के जुमले सुनो। मेरे नबी फरमाते, चाहते क्या हो? कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरी मजदूरी मिल जाए और मुझ गरीब का चूल्हा जल जाए, ताकि मेरे भूखे बच्चों को खाना मिल जाए। खुदा की कसम इतना सुनना था। कौन है अबू जहल? नबी की जान का दुश्मन, नबी के दीन का दुश्मन, नबी के पैगाम का दुश्मन, मेरे रसूल की जिंदगी का दुश्मन, जिसकी तलवार 24 घंटा मैदान से बाहर रहती थी। मेरे रसूल को तकलीफ देने के लिए आज मेरा नबी अपनी जान की परवाह किए बगैर गरीब का हाथ पकड़ा नबी ने, और हाथ पकड़ के कहा, चल तो मेरे साथ, अरे चल तो मेरे साथ, मैं चलता हूं तेरी मजदूरी दिलाने के लिए।
देखूं वो तुझे मजदूरी क्यों नहीं देता। बहुत अच्छे। चल दिए मेरे नबी मजदूरी दिलाने। मुअल्लिम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले गयूर सुन्नियों सुनो, एक जुमला यहां भी सुन लो मेरी तकरीर का, और वो ये, खुदा ने अगर जबान में बोलने की ताकत दी है, रोब और दबदबा अगर खुदा ने तुझे दिया है, पंचायत में बैठने के अगर तुझे खुदा ने लायक बनाया है, तो पंचायतों में बैठकर मुंह देखकर फैसले मत करो, हक फैसले करो, हक, और ऐसे फैसले करो जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा था कि अगर मरो तो किसी का दिल तोड़ के मत मरना, बल्कि किसी टूटे हुए दिल को जोड़ के मर जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, आज तो पंचायत में भी फैसले मुंह देखकर, और गुंडा कह रहा, गुंडा कुर्सी पर बैठा हुआ गरीब से बोले तुझे जरूरत क्या थी इनके मुंह लगने की, तुझे पता ना ये बड़े आदमी हैं। तो ये पंचायत करने वाले लफगे, गुंडे, लुच्चे, डाकू, सोल, तेरी गुंडागर्दी और बदमाशी दुनिया में चल सकती है, कब्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर कब्र में चलेगी तो सिर्फ आमिना के लाल की चलेगी, मदीने के ताजदार की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लो, इसको कहते हैं हक का साथ देना, इंसानियत का साथ देना। मेरे रसूल ने हाथ पकड़ा है गरीब का, और हाथ पकड़ कर नबी बोले चल तो मेरे साथ। नहीं बोल रहे जोर से, तुम नहीं बोल रहे पूरी आवाज से, तुम कहा चलना मेरे साथ, मैं भी तो देखूं वो तेरा हक क्यों नहीं देता। हाथ पकड़ा नबी ने, चल दिए लेके। जैसे ही लेके चले, कहां जा रहे हैं, दुश्मन के दरवाजे पे, अबू जहल की चौखट पर पहुंच गए नबी। जाके मेरे नबी ने दस्तक दी, पहले हाथ में दरवाजा खुला, एक औरत आई सामने, वो अबू जहल की बहन थी। उसने देखा, वापस हो गई। भाई से जाकर कहा भाई लेटे मत, उठ के बैठ। बोले क्यों? बोले ऐसा हसीन जिंदगी में पहली बार देखा जैसा आज देख के आई हूं। उठ के बैठ गया और बैठ के बोला हसीन तो एक ही है मक्के में, गुलाम रहमानी साहब। क्या शान है यार मेरे रसूल की। अगरचे दुश्मन था मगर फिर भी कह रहा कि हसीन तो एक ही है मक्के में, कहीं वही तो नहीं है। बहन बोली लग रहा वही है। झांक के देखा तो मुस्तफा के नूर की झलक दरवाजे में नजर आ गई। उल्टे कदम आके बोला बहन वही है। बोले क्यों? बोले इतना हसीन कोई और है ही नहीं। जाके ये पूछ आए क्यों हैं। बहन भागी भागी गई दरवाजे से, बोली क्यों आए। नबी बोले तू हट, भाई को भेज, मैं अपने काम से नहीं आया। पहचानती है इसे, ये कौन है? बोली नहीं। कहा अपने भाई से जाकर कह ये तुम्हारे घर का मजदूर है, 3 दिन से तेरा भाई से गालियां देता, जलील करता, ये अपनी मजदूरी का पैसा मांगता, तो तेरा भाई इसके सीने पर लात मार के दरवाजे से निकाल देता। क्या तेरे भाई को शर्म नहीं है? तेरे भाई को गैरत नहीं है? वो अबल हकम कहलाता मक्के में और गरीबों के हक मारता है। वो क्या किसी का हक मारने वाला बड़ा आदमी हो सकता है? इतना जब कहा तो बहन बोली नहीं। कहा जब नहीं हो सकता तो अपने भाई से कहते कि छोटा बन के जी ले। दूसरों का हक मारने वाला बड़ा नहीं है। इतना सुनना था। अंदर गई, दास्तान बहन के सामने जाके बयान की। 3 दिन से मारने वाला गरीब को ठोकर से, हाथ से, जबान से अपने कुर्ते के दामन में गरीब का पैसा भर लिया और दरवाजे पे आके नबी से बोला लो दे दो। मेरे रसूल बोले मुझे जरूरत नहीं,
तू इसे दे। गरीब के दामन में डाला हक। मजदूर को जब मजदूरी मिलती है तो उसकी पेशानी पे उसकी खुशी नमूदार होती है। लिया गरीब ने पैसा, सीने लगाया, नबी ने हाथ पकड़ के चल दिए। जैसे कि चले, बहन भी देखती रही, अबू जहल भी देखता रहा। बहन बोली तुम तो बुराई करते थे भाई कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। सच्चाई बताऊं तो कान पे मुंह रख के बोली कुछ भी कह ले भाई, सच्चाई ये है कि उन जैसा मैंने कोई देखा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। बहन से बोला अरे जरा अंदर तो चल। बैठा दिया अंदर। नबी लेके चल पड़े। दो रास्ते फटे मक्के में, एक बस्ती में मक्के में, दूसरा देहात की जानिब। गरीब बोला मेरा रास्ता यही है। नबी ने कांधे पे हाथ रख के कहा सुन, ये मत समझना कि मैंने आज दिला दिया, किसी और पे भी हो तो बता दिए। और सिर्फ सुन, जब तक तेरा है लेते रहना, और जिस दिन खत्म हो जाए तो किसी और की चौखट पे भीख मांगने मत जाना, खामोशी से मेरे दरवाजे पे आ जाना। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अली अली अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुशरिया ताजुशरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आदमी इधर लगाओ, नारा आला हजरत के नाम का लगाओ। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठा लें यार, जरा उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नारा मैं लगाता हूं, लगाओ। फैज़ाने नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। जोर से बोलो, फैज़ाने नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। अब फिर से आ जाओ वही। खत्म कर लूं या थोड़ी देर और करूं? करूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाना। पक्की बात है, देख लो, करूंगा मैं अभी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो तो थोड़ी देर और। दिल से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करके बात सुनो। मेरे रसूल बोले तेरा हक तो मैंने दिला दिया। सुन, जरूरत हो तो फिर आ जाना, ठीक है? गरीब बोला जाऊंगा बाद में। क्यों? बोले पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, कभी देखा नहीं, और आपने आके बगैर कुछ पूछे मेरी मदद की और मेरा हक दिला दिया। और उस यानी के अबू लहब से, अबू जहल से मुझे बगैर पिटवाए और मेरी इज्जत को बगैर बचाए, यानी के बचा के मेरी इज्जत को आपने मेरा हक दिलाया और मुझे घर के दरवाजे के लाके करीब खड़ा कर दिया। आप हैं कौन? सुनो, अब यहां भी एक जुमला अमीर हो। तुम अगर किसी को 1 रुपए की मदद कर दो ना, 1000 की, तो बराबर में खड़ा करके फोटो खिंचवा रहे हो। 5
चावल दे के प्रधान जी फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल रहे, बोले कामयाब करोगे तो ऐसे ही आटा दूंगा। सुनो चेहरा मेरी तरफ करके एक बात सुन लो, मदद इसको नहीं कहते कि किसी गरीब के काम आके सोशल मीडिया पे डाल। मदद किसको कहते हैं? सुन, मदद नाम इस चीज का है कि गरीब का भला भी हो जाए और उसकी इज्जत का जनाजा भी ना निकले। सुनो इधर देखो मेरी तरफ, क्या शान है तुम्हारे रसूल की, खुदा की कसम। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से। इतना सुनना तब बोला घर बाद में जाऊंगा। अब जल्दी से बता दीजिए कि आप हैं कौन? इतना जब कहा तो गरीब बोला, बता दूं आप कौन? मैं कौन हूं? गरीब बोला बताए ना आप कौन है? तो मेरे नबी बोले कि वाकई बता दूं मैं कौन हूं? गरीब बोला जरूरत है मुझे, आप बताइए, जरूरत है मुझे कि आप अपने बारे में तारुफ कराइए। जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे खबर कैसे होगी, इल्म कैसे होगा? तो कहा तो फिर सुन ले, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्ते का दामन छोड़ दिया, जितना पैसा मिला था नबी के कदमों में उंडेल दिया और डाल कर कहा अब जरूरतें बाद में पूरी होंगी, देर मत करो, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। इसलिए कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो फिर आपका लाया हुआ इस्लाम कितना अच्छा हो। ये जो लोग वहां जाकर पहुंच गए हैं, जोर से बोलो, जोर से बोलो, तकरीर सुनो यार। तुम सब बैठो अपनी कुर्सियों पर, देख लो अगर कोई आदमी अपनी जगह से उठा तो फिर समझ लो तकरीर अभी होगी मेरी, मैं खबर पूछूंगा तुम्हारी। बैठो सब, क्या तरीका है ये? सब बैठो नीचे। अरे वो तकरीर करेंगे, तकरीर करने आए हैं, बड़ी शख्सियत है, दूर से तशरीफ ला रहे हैं, आप इस तरह से उठते हैं, ये माहौल खराब करते हैं। अच्छा नहीं, बैठ जाओ। सिर्फ आप लोग बैठे रहेंगे, ये हमारे स्टेज वाले खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे उनका। ये काले रसूल की आमद है, सैयद साहब की आमद है, बैठे रहिए, कोई आदमी उन्हें तकलीफ ना दे, उनको आने दे। तुम बोलो, अब तुम बोलते रहो भाई। अरे ये आप गाड़ी के आसपास कर क्या रहे हैं आप लोग? कमेटी वाले कहां गए? हजरात कोई अपनी जगह से ना उठे, ये मोहब्बत नहीं है जिस तरीके से आप दिखाते हैं। कोई गाड़ी के सामने ना आए, इधर स्टेज की तरफ कोई ना आ जाए। कमेटी के जितने लोग हैं सबको रोक दे, बिल्कुल पीछे, कोई सामने आए ना आए, बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल यहाँ लेकर आओ, गाड़ी से उतारना ही जब बिल्कुल स्टेज से लगा दो, कोई सामने ना आए, बिल्कुल तमाम बाकी लोगों को पीछे रोको। मोहब्बत इस चीज का नाम थोड़ी है जिस तरीके से आप परेशान करते हैं। कितनी जगह हजरत बगैर तकरीर करे चले गए, कई जगह की ऐसी वो हैं कि बगैर तकरीर करे हजरत लौट गए क्योंकि परेशान इतना किया। इसको मोहब्बत नहीं कहते। आप खामोशी से अपनी जगह पर बैठे। और मैं कमेटी के तमाम लोगों से कहूंगा बिल्कुल सबको रोक दे पीछे ही, कोई ना आए, ना कमेटी का है ना बाकी लोग, सबको पीछे रोक दे। और स्टेज वाले पीछे हट जाओ, इधर रास्ता दे दो। आप उधर क्या कर रहे हो? इधर आओ, सब पीछे हटो, उधर पीछे आ जाओ, सब लोग पीछे आ जाओ। एक दो कमेटी वाले एक सोफा उठाओ जल्दी, अंदर से सोफा लेकर आओ, दो जने जल्दी। प्रधान जी सोफा उठवाओ, अंदर से सोफा मंगवाओ जल्दी, दो लड़कों से जल्दी मंगवाओ। हजरत को बिल्कुल गाड़ी बराबर में लगा के आप लोग इधर हट जाओ, इधर हटो। ऊपर स्टेज पे कोई नहीं आएगा, बस खाली हजरत को ले लो। इधर गाड़ी बराबर में लगा के कमेटी वाले तमाम दायरा बना ले।
और ऊपर ज्यादा लोग ना आए स्टेज पर। कुर्सी मंगाओ जल्दी से, सोफा उठाओ उधर से, सोफा उठा के लाओ, लाओ। भाई इसको मोहब्बत नहीं कहा जाता। आपको जब देखना ही है, जब हजरत स्टेज पर आ जाएंगे तो तमाम लोगों को दिख जाएंगे, आपको वहां जाने की जरूरत क्या है? अगर हजरत वापस चले गए तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कम से कम थोड़ा सा ख्याल रखिए और आप अपनी जगहों पर बैठ जाइए। क्या माहौल बना रखा आप लोगों ने। हटिए वहां से तमाम लोग, हजरत को आने दीजिए। ए भैया तुम तो बैठ जाओ यार, तुम्हारी कुर्सियां खत्म हो गई। तुम्हारी कुर्सियां खत्म हो गई, बैठ जाओ जहां बैठे थे। कम से कम सुकून से बैठे तो रहोगे। आगे ए भाई भाई, ये जलसा है, ये जलसा है, ये जलसा है, ये पंचायत नहीं है किसी चीज की। आप हुल्ला कर रहे हैं खाली मूली, ये जलसा है। और कम से कम इसको जलसे को जलसे की तरह ही रहने दीजिए। कम से कम थोड़ा सा ख्याल रखिए, ये महफिल रसूल है। आप कौन सा तरीका कर रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे भाई चले जाओ यहां से, चले जाओ यार। ए मौलवियो, ए भैया, ए हाफिज जी आ जाओ यार, ए आ जाओ हाफिज, तुम तो आ जाओ यार, तुम तो आ जाओ। भाई भाई, ए कैमरे वालों, ए बहुत कैमरे भैया, एक जगह निरे कैमरे, सुबह को देख रही है यूट्यूब पे, सब आ जाएगा। ए हजरत 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 हजरत, आप थोड़ी सी मेहरबानी कर लें, आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, थोड़ी सी मेहरबानी। अरे चच्चा बैठ जा, ए चच्चा, ए तेरी अलग। ए भैया आवाजें कुर्सी कुर्सी में आओ, कुर्सी में आओ पहले। आवाजें बंद कर लो, बैठ जाओ। अब नारे का जवाब दो, नारे तकबीर। सुनो, हेलो हेलो, इससे कहो इसका आवाज बढ़ाए, आवाज बढ़ाए माइक का इसका। दूसरे वाले का मैं आवाज बढ़ाइए, दूसरे वाले में। ए भैया, ए चच्चा, ओ साफे वाले चच्चा बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। ए काली टोपी, ए भैया बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। अरे बतेरे अच्छे लग रहे हो, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, सब बैठ जाओ। चचा 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 चचा, चलिए भाई बैठिए बैठिए यार, चचा नारा लगाओ, एक नारा बैठा दो। ए भैया, ए बैठ जाओ यार, नारा लगा दो, नारा लगा दो बस। बैठ जाओ, बैठो, नारा लगाओ, नारे तकबीर। अब तो ना निकल नहीं आवाज है तुम्हारी, अरे अब तो निकाल लो। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और उसका एहसान अजीम कि वो साते पुरबहार हजरत हजरत अपने दामन में कैफो सुरूर के गोहर लिए हुए हम सबकी निगाह के सामने जलवा फिगन हुई कि आज की इस नूरानी बज़्म के खुसूसी खतीब औलादे गौसे आजम मुस्लिह कौम मुबल्लिग़े सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया पूरी शाने सयादत और शाने तरीक़त के साथ और शाने खिताबत के साथ मिंबर पे हाजिर है। रख लीजिए, रख लीजिए, देख लीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है, वो तशरीफ ला चुके हैं। अरे बैठ,
अरे कम से कम तुम तो कमेटी बात। ठीक है, वो सैयद साहब चाह रहे हैं, नहीं वो नहीं बैठ रहे हैं, वो इंशाअल्लाह बाद में अभी थोड़ी देर में उनका खिताब होगा। अब तुम माहौल वही बनाओ जो मेरी तकरीर में था। आओ उसी रंग में आओ जिस रंग में थे। सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे। जो रंग चढ़ा था इश्क़ रसूल का वही चढ़ाओ। पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह, झूम के या रसूल अल्लाह। हाँ, जल्दी से अब बात सुन लीजिए, जो बात चल रही थी वो सुनो। मेरे रसूल हक दिलाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए हैं। कौन था मक्के का? अबू जहल, हक मारने वाला, और मेरा रसूल है हक दिलाने वाला। दुश्मन के दरवाजे पर जाकर करीब का हक मेरे रसूल ने दिलाया, और दिलाने के बाद पैगंबरे आजम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं मक्के की गलियों में। करीब एक कदम चलता और दूसरा कदम मेरे रसूल का चेहरा देखता। जब करीब की बस्ती का रास्ता आया तो करीब ने कदम रोक के कहा, मेरा रास्ता इधर है। मेरे नबी ने कांधे पे हाथ रख के फरमाया, ये मत समझना कि तुम्हारा हक था तुम्हें मिल गया, तुम गरीब इंसान हो, जब जब जरूरत पड़े किसी और की चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है। जब जब जरूरत पड़े तुम्हें इसी दरवाजे पे आना है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अरे यार मेरा भाई थोड़ी देर बस, अब हटो बिला वजह यार, तुम्हारे इस्तकबाल ही पूरे नहीं हो रहे। अब सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो। माहौल बिगाड़ना नहीं, जलसा कामयाब करना है। पीछे वाले भी सब 1 मिनट में बैठे, कोई खड़ा नजर ना आए मुझे, मैं टोक दूंगा। सुन लो, मैं नहीं देखूंगा कौन है। अच्छे से मालूम है, तुम्हें खूब जानते हो, मैं अलग इंसान हूं। मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं इस चीज को बिल्कुल भी, जहां अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की बात हो। हाँ, तो फिर ये सब बर्दाश्त नहीं है हमें बिल्कुल भी। सुभान अल्लाह, जोर से दिल से बोलो, दिल से सुनो। शान रसूल सुनो, सीरत रसूल सुनो। क्या नाम है जलसे का? शुरू में बताया था मौल्लिमे इंसानियत। क्या शान है तुम्हारे रसूल की। मेरे नबी ने फरमाया, ये बस समझना कि आज दिला दिया फिर कभी नहीं मिलेगा। जब जब जरूरत पड़े किसी और का दरवाजा तलाश नहीं करना तुम्हें, इसी दरवाजे पे आना है तुम्हें। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से, देने वाला है सच्चा। गरीब के दामन में जितना पैसा था, बीबी बीमार है इसकी परवाह ना की, खुद बीमार है इसकी परवाह ना की, बेटी बीमार है इसकी परवाह ना की, घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला इसकी परवाह नहीं की। सारा पैसा नबी के कदमों में उंडेल दिया और उंडेल कर कहा, बाद में जाऊंगा घर, पहले बताइए आप हैं कौन। हक दिला दिया, अपने आप को बताया नहीं, दामन भरा दिया, अपना ताल्लुक कराया नहीं। और तुम 500 रुपए किसी को देके सोशल मीडिया पे फोटो, फेसबुक पे फोटो, फोन पे फोटो। हमने मदद की, हमने चावल या आटा दिया, हमने इसको पैसा दिया। शर्म नहीं आती? खैरत नहीं आती? तू है नबी का गुलाम, तू है रसूल का दीवाना, तू है मेरे नबी का आशिक। आशिक किसे कहते हैं? रसूल। आशिकों की मदद करने का तरीका सोशल मीडिया पे दिखाना नहीं। आशिकों की मदद करने का तरीका यह है कि जब इलाके सो जाए तो रात के अंधेरे में जेब में डाल के कुछ पैसा ले जा गरीब की चौखट पर, और अंधेरे में जाके उस गरीब की मदद कर दे कि ना लेने वाले को खबर हो ना किसी पड़ोसी को खबर हो, मदद भी हो जाए और गरीब की इज्जत का तमाशा भी न
गरीब है हर इलाके में, सुन लो कान खोलकर, किसी की मदद दिखा के मत करना। और वोट डालने वालों, एक पैगाम दे रहा हूं इस मैदान से मैं, उसको सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाना। किसी इलेक्शन लड़ने वाले का खाना नहीं है तुम्हें, वोट तुम्हारा अधिकार है, वोट तुम्हारा हक है। उस हक को देने, अधिकार को अदा करने के लिए तुम्हें किसी का खाना नहीं है। जाके कभी उधर खाया, उधर खाया, इधर की उधर की, इधर की उधर जाके बताई, आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। ये मोमिन का काम नहीं, ये मुसलमान का काम नहीं, ये रसूल पाक की उम्मत का काम नहीं। मोमिन लड़ाने नहीं आया, मोमिन तो लड़ने वालों को मिलाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। जितना पैसा था ना दामन में गरीब के, डाल दिया कदमों में मेरे रसूल के। डाल के बोला कौन है बताएं। नबी बोले तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से पढ़ो, सल्लल्लाहु। इतना सुनना था, गुलाब के तरह दिल खिल गया, चेहरा उजाले में आ गया। सामने खड़े होकर बोला, अच्छा तो फिर आप ही हैं जिनके बारे में सुना था मगर देखा नहीं, मगर जितना सुना था उससे भी आगे पाया है आपका अखलाक। देर मत करिए, कलमा पढ़ा के मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। मेरे रसूल ने बगैर देर किए आगे बढ़ के करीब को सीने लगाया, कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करके मुसलमान बोला। दुनिया वालों सुन लो, मैंने इस नबी का कलमा इसलिए पढ़ा है कि जो रसूल दुनिया के अंदर गरीब का हक किसी से दिला सकता है, तो वो रसूल कयामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हाँ हाँ, अरे माशाअल्लाह, जी जी जी, सुभान अल्लाह बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे आप। सुनो, पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी विसाल किए 1500 साल हो गए। कितने? जोर से। आज तक कोई नहीं भूला है हमारे रसूल को, ना भूला है और ना सुबह कयामत तक भूलेगा उन्हें, इसलिए कि दूसरों के काम आए थे मुस्तफा। खुदा की कसम, अगर तुम भी चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हें दुनिया वाले याद रखें, तो दूसरों के काम आना सीखो, दिलों को नर्म बनाओ, सीनों में इश्क़ रसूल पैदा करो और माथों में सजदों की तड़प पैदा करो। सुन लो, एक तकरीर सुन रहा था मैं, एक मौलाना साहब की, मैं नाम लेने का आदी नहीं हूं, मैं लेना नहीं, मुझे एक बात बतानी। उन्होंने तकरीर में एक जुमला बोला, सुनो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा, अपने सीनों में इश्क़ रसूल पैदा करो, नबी से मोहब्बत, नबी से प्यार पैदा करो। ये भी दीन है और ये भी दीन है। समझ रहे हैं आप? मतलब उन्होंने दो बातें बयान कर दी हैं, ये भी दीन, वो भी दीन। मोहब्बत को उन्होंने एक खाने में रखा था अपने जुमलों में, और नमाज को एक